संसार को वस्त्र दे रहा है, वस्त्र पहना रहा है, सब कुछ आनंद दे रहा है। क्या तुम्हारे वस्त्रों से वो के बिना नंगा रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी पूजा के बिना अपूज्य नहीं होता, क्योंकि 33 करोड़ देवता उसकी पूजा 24 घंटे अनवरत करते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, सुरेश, समीर उनकी पूजा करते रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनकी पूजा में अनवरत लगे हुए हैं। तुम्हारी पूजा से क्या लेना देना उनको? कब हूं कि करुणा कर नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। वो कृपा करके, स्नेह करके आपको हमको ये मानव का शरीर प्रदान कर दिया, और मानव के शरीर के अंदर में विशेषाधिकार भी दे दिया। हमारा ज्ञान और विवेक, ये दो हमको विशेष रूप से परमात्मा ने प्रदत्त किए, प्रदान किए हैं। विवेक बुद्धि, और विवेक और में नहीं है किसी भी जानवर में। प्रत्येक जीव में ज्ञान तो है। ज्ञान तो हित अनित पशु पक्षी हु जाना। पशु और पक्षी भी हित अनित को जानते हैं, परंतु मेरे प्रेमियों उनमें विवेक नहीं। और विवेक उनमें है भी तो कर्म करने की ताकत नहीं दी परमात्मा ने उसमें। हमें दो विशेषाधिकार, जो भगवान के पास अपने निजी अधिकार है, वो निजी अधिकार आपको और हमको प्रदान कर दिए। विवेक बुद्धि भी दी और कर्म करने की ताकत दी। ये दो चीजें हमको ही मिली हैं, बाकी 83,99,999 योनियों में नहीं दी। वो भोग योनि है, भोग सकती हैं, कर्म नहीं कर सकती। मेरे प्रेमियों, बड़ा दुख का विषय है, बड़ा कष्ट का विषय है। किस महान शरीर के लिए प्राप्त करके हम उन्हीं कामों में लग रहे हैं जिन जिन कामों में कीड़े मकोड़े, पशु और पक्षी लग रहे हैं। अरे एक हमें पारस मणि की बटिया मिल जाए और उससे हम चटनी बांटें हरे पुदीने धनिये की, तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। वो पारस बटिया से तो हम लोहे को स्वर्ण बनाना शुरू कर दें, करने के लिए जाए और पिक्चर हॉल के टिकट बुक करवा ले। क्या ये हमारी आपकी बुद्धिमत्ता है? विचार कीजिए, ये तो आपको गुड़गांव में पिक्चर हॉल मिल जाएंगे, दिल्ली में मिल जाएंगे, फरीदाबाद मिल जाएंगे, और कहीं भी मिल जाएंगे। और पिक्चर हॉल ने तो टेलीविजन आपके घरों में रखे, वहीं मिल जाएंगे। अरे वृंदावन गए तो वहां तो बिहारी जी की झांकी देखिए, मधुबन देखिए, और ज्ञान गुदरी देखिए, रंग जी के दर्शन करिए, इस काम के लिए है। और वहां भी जाकर पिक्चर के टिकट कटा लिए। तो मेरे प्रेमियों में ये कहूंगा कि ये मानवता का ह्रास है, मानवता का पतन है, मानवता का अनैतिक काम है। हम यहां आए हैं मेरे प्रेमियों, ये मनुष्य का शरीर भगवान ने अपना शरीर दिया है। तभी तो भगवान ने गीता में मार्मिक शब्दों में कहा है कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूते सनातनः। अर्जुन तुझे होश में आ, आंख खोल और होश कर, मदहोश मत हो। ममई वांसः, तू मेरा ही अंश है, गैर नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ममई वांस है, तू अपने आप को मानव क्यों मान रहा है? तू अपने आप को मुझसे दूर क्यों मान रहा है? ममई वांस, तू मेरा ही अंश है, मेरा आत्मज है, मेरा पुत्र है, तुझे मैंने अपना रूप दिया है। ममई वांस। अरे रे, इतने भगवान के कहने के बाद भी हम अपनी मानवता को खोते चले जा रहे हैं। मेरे प्रेमियों में ये मानते धन की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, कोठी कार बंगलों की जरूरत है, मानते हैं हम इस चीज। ये नहीं कहते कि नहीं जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, खूब जरूरत है। 1 कोठी नहीं 20 कोठी की जरूरत है, ये तो मना नहीं करने की नहीं है। परंतु मेरे प्रेमी विचार कीजिए कि वो कोठियां आपके लिए हैं या आप कोठियों के लिए हो। इतना सा थोड़ा सा विचार कर लें आप। ये थोड़े से विचार की बात है, उलझा नहीं रहा हूं कि ये जितना धन है ये मनुष्य के लिए चाहिए या मनुष्य के लिए या धन के लिए मनुष्य पैदा हुआ है। सिर्फ इतना सा अर्थ करना है आप लोगों को, इतना सा दिमाग पर जोर देना है कि ये वस्तुएं जितनी भी हैं ये मानव के लिए हैं या मानव इनके लिए है।
और जब मानव इनके लिए नहीं है तो क्यों इनके अंदर फंसता है? ये तो मानव के पास आ ही जानी है फिर अपना आप विचार कीजिएगा, सोचिएगा। अब ये सोचने योग्य, मनन करने योग्य सवाल मैं कर रहा हूं। आप मनन करेंगे, इस बात का विचार करेंगे। आप हाय पैसा मेरे भी लग रहा है बाबा जी, हाय पैसा आप लोगों को भी होगा जरूर, हाय पैसा तुमको, आप लोगों को हो या न हो बाबा जी, मुझे हाय पैसा, हाय हाय लग रही है पैसे के लिए। पर ये विचार करके देखें कि पैसे को मैं खा नहीं पाऊंगा, पैसे के बदले मुझे अनाज लेकर के ही खाना पड़ेगा। तो अब वैल्यू अनाज की ज्यादा या पैसे की, पहले विचार कर ले। आप ये कहेंगे जी पैसे के बिना अनाज नहीं मिलता है, पैसा तो अनाश्रुति मिलना ही मिलना है, पर हमारी उदर पूर्ति अन्न के बिना नहीं हो सकती, पैसे से नहीं हो सकती। और वो अन्न मनुष्य के लिए है, मनुष्य अन्न के लिए पैदा नहीं हुआ। उसकी आवश्यकता है, अन्न वो ईश्वर देगा ही देगा अगर भरोसा है तो। और अपना उद्योग है तो निश्चित मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? किसने कह दिया नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। तो हम लोगों ने एक उल्टी थ्योरी कर लेनी है कि हमने ये मान बैठे हैं कि हम धन के लिए ही पैदा हुए हैं, हम व्यापार के लिए ही पैदा हुए हैं, हम केवल जो है दुनिया को दुख देने के लिए ही पैदा हुए हैं, गाली देने के लिए ही पैदा, ऐसा सोच लिया हम लोगों ने। ये गलत सोच लिया है, अच्छा नहीं सोच लिया। सोच तो ये है हमारी कि हम इनके लिए नहीं हुए, हम भगवान के लिए पैदा हुए हैं, जिनने कृपा का शरीर हमको दिया है, करुणा करके दिया है, उस दया निधि ने हमको दिया है। क्यों दिया है? अब की बार तू इतने अच्छे कर्म कर ले, इतना भगवत भक्ति कर ले, स्मरण कर ले, देश सेवा कर ले, जनहित कर ले, जन कल्याण कर ले, कि ताकि तुझे दोबारा इस नरक में आना ही ना पड़े, तुझे जन्म लेना ही ना पड़े। उसको तो हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं, और बल्कि और बात ही सोचने लग गए हैं। तो मनुष्य से अधिकता अन्न की है, मानते हैं, धन से अधिकता अन्न की है, और वो अन्न मनुष्य के लिए, इसलिए बड़ा तो मनुष्य हुआ कि वो अन्न मनुष्य के लिए हुआ। और आप विचार कीजिए, हम काम करते करते थक जाते हैं, सायंकालीन में थक जाते हैं, बिस्तरों में पड़ जाते हैं, अपने सगे संबंधी, अपने शिष्य, अपने मित्र, यार, दोस्त जो भी परिवार में हैं, वो परिवार वाले गरम गरम दूध लाते हैं, गरम गरम तेल लाते हैं मालिश करने के लिए। वो कहते हैं जी मुझे मालिश फालिश नहीं करानी, मुझे सोने दो। अजी बोले गरम तेल से ठीक हो जाओगे। बोलो बिल्कुल नहीं, आग लगा दे इस तेल में, तेरे दूध में आग लगा दे, फेंक देते हैं, मैं थका हुआ हूं, मुझे सो जाने दो। सो जाता है आदमी, और सो जाने के बाद सुबह सुबह उठता है, आंख खोलता है, बोलो अब मुझे बेड टी दे दो, अब मैं फ्रेश हो गया हूं। मेरे प्रेमियों, ये विचार करो, विद्वान जनों, साइंसकारों, या जो भी बैठे हुए हो, आयुर्वेद डॉक्टर, साइंसकार, ये विचार करें कि रात में उसने कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाया है, या रात को उसने कौन सा अमृत का पान किया है, या उसने क्या किया है जो सुबह कहता है मैं फ्रेश हो गया हूं। न उसने तेल की मालिश करवाई, न दूध पिया, न मक्खन खाया, कुछ नहीं, केवल सो गया और कहता है सुबह फ्रेश हो गया हूं। इसका विचार कीजिएगा। अर्थात इन सब चीजों से ज्यादा नींद हो गई जो आपको फ्रेश बना देती है, इसका महत्व तो ज्यादा है। मेरा कहने का भाव यह है मेरे प्रेमियों कि वो निद्रा के अंदर में भूल गया, और भूल में ताकत होती है। वो भूल गया, भौतिकवाद को भूल गया, आध्यात्मिक जगत को भूल गया, अपने परिवार को भूल गया, 10 करोड़ का लग्जरी वाला जो है बेडरूम उसको भूल गया, 10 करोड़ का पलंग बनाया हुआ है उसको भूल गया, और वो सो गया। और सो जाने के बाद उसको विस्मृति हो गई, और विस्मृति का नाम ही आत्मबल होता है। अर्थात मेरे प्रेमियों, 2-2, 5-5 मिनट उस भगवान का नाम में खो जाए, भौतिकवाद को भुला दे, तो कितने ताकतवर बन जाएंगे। विचार कीजिए आप, कितने हमारे अंदर में ऊर्जा शक्ति आएगी। जब नाम भगवान का भजन नहीं करते, कुछ नहीं करते, केवल कुंभकर्ण की नींद सो जाते, जब हमारी ऊर्जाएं तैयार हो जाती है, ताकत तैयार हो जाती है, और फिर सुबह अपने कर्म पर खड़े होने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। केवल सोने मात्र से, भूलने मात्र से,
अगर हम भगवान के भजन में आधा घंटा, 20 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट जो भी हो सकता है उतनी देर सो जाएं। सो जाने का मतलब सबको भुला दें, और भुलाने के बाद वो ऊर्जा शक्ति, वो आत्म शक्ति, वो बुद्धि शक्ति 24 घंटे की तुम्हारे पास आ जाएगी। 24 घंटे के बाद फिर दिमाग में थकान होने लगी, फिर बैठ जाइए, सो जाइए। सो जाने का मतलब खर्राटा नहीं, उस योग निद्रा में सो जाइए। आप एक तो निद्रा में सोते हैं, एक योग निद्रा में सो जाइए थोड़ी देर के लिए, अपने आप को विस्मृत भुला दीजिएगा। वही ऊर्जा फिर आपको आत्मबल, आत्मशक्ति, प्रभु की प्रेरणा आपको निश्चित मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये मनुष्य का शरीर हमारा महान शरीर है। मेरे प्रेमियों, इस महान शरीर से हमको महान ही काम करने चाहिए। अगर एक IAS ऑफिसर हो गया और वो आकर के अपने घर की बात नहीं ऑफिस में झाड़ू लगाए, तो शायद मेरे ख्याल में आप लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे ख्याल में IAS ऑफिस में झाड़ू लगाए क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जिसको शोभा वही देता है। अर्थात हमको उस परमात्मा ने IAS से ऊपर और बना दिया है, अपना रूप दे दिया है हमें, और उसके रूप को प्राप्त करके हम संसार की विषय वासना, संसार के भोग विलास, संसार की लग्जरी में ही उसको निकाल देंगे, तो उसका रूप फिर दोबारा वो देगा या नहीं देगा? नहीं देगा, क्यों? क्रोध कर जाएगा वो। अरे भले आदमी, तुझे मैंने मेरा रूप दिया, तेने मेरे रूप को बदनाम कर दिया, तेने मेरे रूप की त्योहिनी कर दी, तेने मेरे रूप का कलंकित कर दिया, मैं तुझे दूंगा ही नहीं। अर्थात ये मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है, उसका अंश है। उसके अंश को प्राप्त होकर हमें मानवता के ही कर्तव्य करने चाहिए। मेरे प्रेमियों, शायद आपके लिए निद्रा आ रही होगी, क्योंकि आप लोग गुड़गांव के अंदर सुंदर सुंदर हारमोनियम पर वाद्य कला, अच्छे अच्छे संगीतज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करते हैं। अच्छे अच्छे कथावाचक, अच्छे अच्छे कंठ वाले, अच्छे अच्छे आलाप करने वालों से आपने कथा सुनी है। मैं प्रेमियों कथा नहीं कह रहा हूं, मैं तो वो कह रहा हूं जो हमको चाहिए। कथा से भगवान ये नहीं कहता नाराज होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, पर मनुष्य को चाहिए उस कथा से आपको क्या क्या मिला। भगवान सुंदर है, नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम है, मान लिया है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे हैं, नील सरोवर श्याम हैं, सशंक चक्रम से किरीट कुंडलम हैं, पर वो भगवान हैं, उनको नमन है हमारी। पर आपको हमको क्या मिला है? मैं तो वो कह रहा हूं मेरे प्रेमियों, जो आपको हमको लेने की आवश्यकता है और हमको मिलना है, उस मिलने वाली वस्तु को बोल रहा हूं कि मानव का जीवन आपको मिला है, इसको कोई नहीं कह सकता कि नहीं मिला है। प्रैक्टिकल है, मिला है। और ये मनुष्य का शरीर जब मिला है, ये साकार प्रैक्टिकल हो रहा है, तो इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके हमें मानवता तो लाना पड़ेगा। ये कथा नहीं कह रहा हूं, हम वो कह रहे हैं जो हमें चाहिए, हमेशा संसार में चाहिए। आप जो है साउथ एक्सचेंज जाकर के रामचंद्र कृष्णचंद्र साड़ी वाले के यहाँ या दास ज्वेलर के यहाँ अच्छी से अच्छी हीरो की अंगूठियां देखें, 20-20 हजार की साड़ियां देखें, पर उन देखने से क्या हुआ है? हमें तो चाहिए। चाहिए का मतलब हमारा जितना आत्मबल कैपेसिटी है उसको खरीद करके शाम को आकर के पहन ली हमने, हमें तो चाहिए। तो कथाओं में आपको आनंद मिलता है, खुशियां होती हैं, होनी चाहिए भगवान के नाम में, परंतु उसमें प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान के गुण का वर्णन करने के बाद वो गुण हम में आ नहीं सकते, इसलिए प्राप्ति नहीं है। मानव का कर्तव्य क्या है, इसमें हमें प्राप्ति है। मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि हमारा मानव का शरीर हमें परमात्मा ने दिया है, उसकी धरोहर है, उसका कृपामय शरीर है। ये नहीं कह सकते कि मेरा है, मेरे माँ बाप से पैदा हुआ है, बिल्कुल नहीं होता। वो शुक्र और यानी वीर्य और रज के द्वारा ये पैदा होता है। वीर्य और रज को परमात्मा पैदा ही नहीं करे तो कहां से पैदा होगा? बोलिए। अर्थात वो परमात्मा का करुणामय शरीर दिया हुआ है। माध्यम माँ बाप माध्यम है, ये देने वाले नहीं हो सकते, माध्यम है। माध्यम, इनके माध्यम से हमें उस परमात्मा ने अपना शरीर दिया।
और उस परमात्मा के शरीर को प्राप्त करके हम मानव बने। मेरे प्रेमियों, हमें मानव ही रहना चाहिए। अगर हम मानव बने और मानवता हमारे अंदर से खो गई तो हमने परमात्मा का कृपा के शरीर को नष्ट कर दिया, उस पर आरोप लगा दिया, उसके कलंक लगा दिया। और कलंक लग जाने के बाद हमारी क्या गति होगी, अब ये तो वही जाने, या पढ़े लिखे यही विचार कर लें कि जब हम थोड़ी बहुत चोरी करते हैं तो पुलिस क्या हाल बनाती है हमारा। तो वहां तो बहुत बड़ी पुलिस है, वहां तो रिश्वत नहीं खाती, वहां तो एक एक जो है हड्डियों को अलग अलग कर देगी। बड़ी तीव्र पुलिस है, बेरहम हाकिम है वहां पर। न वो ब्रेन हेमरेज से डरता, न तुम्हारे सुंदर चेहरे से डरता। चाहे हम ब्यूटी पार्लर से अभी अभी आए हैं और बुलावा आ गया तो ब्यूटी पार्लर को नहीं देखेगा, वो तो मार तार जहां मर्जी आ जा कर देगा। निश्चित न वो तुम्हारी खूबसूरती न ब्यूटी पार्लर को जानता ही नहीं, वो तो मारना जानता है सीधे। ये गति बनेगी आपकी हमारी निश्चित है, इसमें शंका नहीं की जा सकती। तो मेरे प्रेमियों में यही कहूंगा कि हम मानव उस परमात्मा ने ममैवांशो बनाया, जीव लोके बनाया और कृपा करके मानव का शरीर दिया। अब शरीर दिया तो मानव का शरीर दिया तो मानवता तो हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है। अगर हमने मानवता का ही ह्रास कर दिया, खो दिया, मानवता को नष्ट कर दिया, तो फिर मानवता कहां रह गई? मुझे बोलिए कि मानवता कहां रह गई जिस वस्तु के गुण धर्म नष्ट हो चुके हैं। जैसे अग्नि है तो अग्नि जब तक है जब तक प्रज्वलित है, और जब वो समाप्त हो जाती है तो उसका नाम राख कहते हैं, विभूत कहते हैं। इसलिए मानव में जब मानवता रहेगी तो मानव कहलाएगा, और मानवता जब नहीं रहेगी तो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं रहता, वो दानव बन जाता है, दैत्य बन जाता है, दंभी बन जाता है। कब बन जाता है? जब वो मानवता निकल जाती है। और मानवता निकल जाने के बाद मेरे प्रेमियों, लाख आप दान दें, लाख आप पुण्य करें, लाख आप यज्ञ करें, करोड़ यज्ञ करें, जो जो कुछ करें अच्छा करें, परंतु मेरे प्रेमियों वो मानवता जब तक नहीं आएगी, जब तक आप उस भगवत का दीदार नहीं कर सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी कृपा नहीं ले सकते। क्योंकि मानव के लिए ही वो भगवान बार बार जन्म लेता है। मनुष्य से कितना प्यार भगवान करते हैं, आप जरा विचार, विद्वान बैठे हुए हैं, ये विचार करें कि अगर मानव से प्यार नहीं करते तो 24 अवतार उन्होंने मनुष्य के ही लिए। आप कह देंगे शूकर बने, बिल्कुल बने, पर केवल खोल मात्र शूकर का बना, बाकी तो मानव। नरसिंह बने, पहले नर का चेहरा था, सिंह का रूप बनाया, क्योंकि उसके हिरण्यकश्यप को वरदान पूरा करने के लिए। बाकी नर रूप में ही आए, राम, कृष्ण, बौद्ध, वामन भगवान सब नर रूप में आए। अरे मानव से कितना प्यार करते हैं, विचार कीजिए आप। मानव से प्यार नहीं करते तो मानव बन के क्यों आते? इसलिए मानव से उनका इतना हित है। और मानव जब मानवता से दूर हो जाता है, रावण में क्या कमी थी विचार करके देखिए आप। महान विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञातज्ञ था, 27 स्मृतियों का बिल्कुल पढ़ा लिखा था, और ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था, आयुर्वेद का प्रकांड विद्वान था, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की एक एक क्षण की जानने वाला रावण था। और इस बात का कोई प्रमाण लेना चाहे तो इस शरीर के पास उसके हस्तलिखित ग्रंथ रावण संहिता नाम से ग्रंथ विशाल रखा हुआ है, उसको आकर पढ़ें, जब आपको उसकी विद्या का मालूम पड़ेगा कितना विद्वान था ये। जिन्होंने एक एक अक्षर के ऊपर में एक एक नाड़ी का संशोधन करके आयुर्वेद और औषधियां लिखी, ज्योतिष का प्रकांड लिखा है, कल क्या होने वाला लिखा है उसमें, रावण संहिता। इतना भारी विद्वान था, और ऋषि कुल में उसका जन्म था, ब्राह्मण कुल में जन्म था। क्या कमी थी जी, मुझे बताइए उसमें। भाई कमी तो कोई विद्वान मुझे बता दे कि ये कमी थी। केवल एक कमी थी कि उसके अंदर में मानवता निकल चुकी थी, बाकी तो शरीर ज्यों का त्यों था, इंद्रियां ज्यों की त्यों थी, खान पीन ज्यों के सब काम थे, परंतु मानवता नहीं रह गई थी। वो मानवता निकल जाने के बाद उसको आप हम राक्षस कहने लग गए, दैत्य कहने लग गए, और उसके मारने के लिए भगवान को आना पड़ा। इससे निश्चित सिद्धांत साबित होता है कि वो भगवान
मनुष्यों की रक्षा करते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं। दैत्य कोई अलग जाति नहीं है, अलग नहीं बनते, आप में से हमसे ही दैत्य बनते हैं। जो दुष्कर्म करने लग जाता है वो दैत्य बन जाता है, और महान भक्षाभक्ष करने लग जाता है वो दैत्य कहलाया जाता है। तो दैत्य दानव हम में से ही पैदा होते हैं। अपनी मानवता को जब हम खो बैठते हैं तो हम दैत्य और दानव के नाम से प्रख्यात हो जाते हैं। जिनको आजकल दादा कहते हैं, दादा हो जाते हैं, और नाम धर दिए वो हो जाते हैं। वो कब होते हैं? जब उनके अंदर से मानवता निकल जाती है। मेरे प्रेमियों, हमें उस परमात्मा ने मानव बनाया है और मानवता हमारे शरीर में रहनी ही चाहिए। मानवता के निकल जाने के बाद आपका दान, आपका योग, आपका ध्यान, आपका ज्ञान वो रावण की तरह ही होगा और तरह नहीं हो सकता। आपको सद्गति नहीं दे सकता, मोक्ष नहीं दे सकता, और किसी प्रकार का सुख नहीं दे सकता। और मानवता के अंदर, जब मानव के अंदर मानवता रहेगी तो आपके पास में गरीबी है, अमीरी है, सुख है, दुख है, फिर भी आप उनसे 1000 गुणे सुखी रहोगे। आत्म शांति रहेगी, चित्त की शांति रहेगी, प्रभु के दीदार होते रहेंगे, संतों की कृपा बनी रहेगी। पर कब बनी रहेगी? जब मानवता रहेगी। और मानवता के बिगड़ने के चांस हमारे सामने बहुत हैं। एक बहुत ये है कि हमारा देखा देखी का मसला हमारी मानवता को बिगाड़ रहा है कि यार पड़ोसी दारू पी रहा है तो उसके गुडविल हो रही है, पैसा आ रहे हैं, ऑफिसर आ रहे हैं, तू जो है क्या के दूध पीता है, पानी पीता है, तेरे पर तक कोई पास आता है नहीं। अरे ना आए तो मत आए, हम अपना गंगा जल पी रहे हैं, कोई आए ना आए, हमें क्या लेना देना। कोई आए ना आए, हमारे भगवान तो आएंगे, हमारे गुरु बाबा तो आएंगे, हमारे ठाकुर जी तो आएंगे, और कोई आए ना आए, इससे क्या मतलब है। तो आजकल हमारा खान पीन, रहन सहन देखा देखी में बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। मनुष्य का भोजन सात्विक, तामसिक, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण लिखा है, गीता में भी लिखा है। कटु अम्ल, कटु नाम कड़वा, अम्ल मांस इत्यादि जो है ये तामसी प्रिया, ये तामसी लोगों के काम है, राक्षसों के काम है। और सात्विकी जो है संतों के लिए है, दूध है, दही है, मक्खन है, लस्सी है, रोटी है, सब्जी है, सात्विक भोजन है। ये सात्विक जो है मानव का भोजन है। और राजसी भोजन में और कुछ चीज बढ़ा दी जाती है, अधिक तेल, मिर्ची, खटाई, ये राजसी हो जाता है। अर्थात हम सात्विकी बने और हमारी मानवता को कायम रखें, सात्विकी भोजन लें। और सात्विकी भोजन के अंदर में ताकत मांस से 10 गुणी ताकत उड़द की दाल के अंदर मौजूद है, विटामिन और प्रोटीन। अंडे से 10 गुणी ताकत मूंग की दाल में है, जो अंडे के अंदर प्रोटीन मिलती है वो मूंग की दाल में मिलती है। हमारे पास में जितने भी सात्विक आहारों के अंदर में जो दालें हैं, सब्जियां हैं, वो मांस, अंडे, मीट इत्यादि से 1000 गुणी ताकत वाली मौजूद है। 100 गुणी नहीं, 1000 गुणी ताकत वाली मौजूद है। स्वर्ण भस्म लीजिए, आपके 1000 अंडों के मुकाबले एक रत्ती है, क्यों नहीं हमारे पास। इसलिए हमारा आजकल का भोजन मांस मदिरा की ओर ज्यादा प्रचलन हो गया है, जबकि मांस का भोजन राक्षसों के लिए है, सात्विकों के लिए नहीं है। ये राक्षसी भोजन है। हमारे शरीर के अंदर में डॉक्टरी मत से, साइंस के मत से, आयुर्वेद के मत से 36 फुट की आंत है। और मांसाहारी जितने भी जीव हैं उनकी 3.5 फुट की आंत होती है। हमारे जबड़े बिल्कुल सीधे हैं, उनके जबड़े नुकीले और टेढ़े होते हैं। वो जीभ से चूस चूस के पानी पीते हैं, चपड़ चपड़ करके चूस के नहीं पी सकते। और जितने शाकाहारी हैं सब चूस के पानी पीते हैं। आदमी चूस के पानी पीता है, गाय चूस के पानी पीता है, कबूतर चूस के पानी पीता है, बाज चूस के नहीं पीता, कुत्ता चपड़ चपड़ करके पीता है, शेर चपड़ चपड़ करके पीता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि आप चपड़ चपड़ के पानी पीने वाले हैं जो मांस खाते हैं, क्या आप बाघ हैं? क्या आपकी आंतें 3.5 फुट की हैं? क्या आपके जबड़े हैं? क्या आपकी एसिड जो है क्या के उनकी एसिड भी अलग तरह की होती है जो मांस में गिरती है, उसको गला देती है। हमारी एसिड केवल जो है, हमारी एसिड जो गिरती है केवल भोजन को पचा सकती है और नहीं पचा सकती।
वो भी अगर गरिष्ठ भोजन कर लिया तो पेट में दर्द होता रहता है, डकार आती रहती है। कितनी कमजोर हमारी एसिड है। उनकी एसिड इतनी तीव्र है कि मांस में गिरते ही मांस को पचा देती है। इसलिए हम मांसाहारी बन रहे हैं। मांसाहारी बन करके और उस भगवान के घर में, उस धर्मराज के घर में दैत्य लिखे जा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने यही कहा कि यमराज, जिनके लिए हम ये चीजें चपड़ चपड़ के पानी नहीं पी रहे हैं, जिनके जबड़े हमने ऐसे बनाए हैं, जिनकी यूनेंजी हम ऐसी बनाई है, जिनकी आंतों का हमने नक्शा बनाया है, वो मांसाहारी है, उनको मांसाहारी का दोष मत लिखो, और उसके अलावा जो खाने वाले हैं उनको पापी लिख दो और राक्षस लिख दो। मेरे प्रेमी, हम तो पापी और राक्षस लिखाने की गणना में आ रहे हैं बराबर हर रोज, और पी करके सड़क के किनारे पड़े रहते हैं। कई जगह तो अच्छी शक्ति नहीं, आंखों ने देखा है कि कई अच्छे संभ्रांत घर के बच्चे, नाम नहीं ले रहा, संभ्रांत अच्छे परिवार के बच्चे, और पी करके मैंने सड़क के किनारे पड़े हुए देखे। ये सत्य बोल रहा हूं, स्वान देवता उनके मुंह में पेशाब करता हुआ देखा है। हो सकता है उसका भी स्वाद ऐसा ही होता होगा, जिसने पिया है उसको चाटता रहता है। क्या हो सकता है ऐसा ही होगा उसका स्वाद कुत्ते के पेशाब का। ऐसे ऐसे संभ्रांत घरों के बच्चे देखें। हमारे हिंदू संस्कृति पर क्या करुण क्रंदन नहीं हो रहा? क्या ये वज्राघात नहीं हो रहा? या प्रभु की कृपा में शरीर के ऊपर में आघात नहीं किया जा रहा? क्या कष्ट का विषय नहीं हो रहा? मान दुख का विषय है। हम अपनी मानवता को खोते हुए चले जा रहे हैं, और उस मानवता के खो जाने के कारण हम दुखी रहने लग गए हैं, मानसिक रोगी हो गए हैं, शारीरिक रोगी हो गए हैं, तन से रोगी हो गए हैं, अनेकानेक प्रकार की व्याधियां उपस्थित होने लग गई हैं। क्योंकि भगवान हमारी रक्षा क्यों करेंगे? वो तो मानव की करते हैं। मानवता हमारे शरीर से निकल चुकी है, हमारी रक्षा वो क्यों करेंगे? किस लिए करेंगे हमारी रक्षा? हमने तो उनका कृपामय शरीर को माना ही नहीं, कृपामय शरीर की हमने देख रेख की ही नहीं, कृपामय शरीर के लिए हमने समझा ही नहीं, तो क्यों रक्षा करेंगे हमारी? बताइए आप। इसलिए मेरे प्रेमियों, हमें मानव बनना बहुत जरूरी है। मानव बन जाने के बाद में जो जो भी आप करेंगे वो सुकृत होगा, सुफल होगा, कल्याणमय होगा। अब कहते हैं जी हम तो मनुष्य बन के देख लिया, दुखी पाते हैं। मेरे प्रेमियों, थोड़ा सा और विचार कर ले, पूर्व जन्म का लहना पाई सोचने का विचार कर लें। एक गिलास है आधा भरा हुआ, एक कहता है प्रेमी कि आधा खाली है, एक कहता है आधा भरा है। कहानी तो एक ही, आधा भरा है आधा खाली है, बोलने के तरीके हैं। अर्थात हम ये विचार क्यों नहीं करते? हम अगर मानव नहीं बने हुए होते, हम संत शरण में नहीं होते, प्रभु शरण में नहीं होते, तो आज हम ये जो दुख पा रहे हैं, आज हमारा नामो निशान ही नहीं होता। कम से कम जिंदे तो हैं। वो प्रभु हमारे ऊपर कृपा तो कर रहा है, वो हमारे पापों को भुगवा तो रहा है, भोगने की ताकत तो दे रहा है। ऐसा क्यों नहीं विचार किया जाता है? सुदामा जी ने क्या यह विचार नहीं किया? 3 पन दरिद्रता में निकल गए, फिर भी उन्होंने भगवान को उड़म्मा नहीं दिया। उन्होंने कहा प्रभु ये मेरे किए हुए भोग हैं, आपकी तो बहुत बहुत बड़ी कृपा है। क्यों कृपा है? कि आप मुझे बचाए हुए और आपके नाम से मुझे दूर नहीं कर रहे, इससे बड़ी कृपा मुझे क्या चाहिए? और जब वो उसमें रहा तो उन्हीं भगवान कृष्ण ने उनको सुदामापुरी बना दी, जो स्वयं से 100 गुणी अच्छी थी। इस तरह हमारे किए हुए अपराधों को हमको विचार करके दुखित नहीं होना चाहिए, उनको भोगने के लिए समर्थ होना चाहिए, और वो समर्थ परमात्मा ही दे सकता है हमको। अगर ये भोगों के हम नहीं जाएंगे, फिर मर के जन्म लेंगे, क्या फायदा है? इसलिए मानवता के जब गुण आ गया तो सोचने की विवेक शक्ति लाइए। कुंती महारानी जंगल में रो रही थी, आंखों में आंसू आ रहे थे, टपक रहे थे बिंदु। संत जी आए, वो भी करुण क्रंदन करके रोने लग गए। बोलो माँ, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, आपके जो है भगवान आराध्य देव कृष्ण हैं, आपके जो है क्या कहते हैं कि रिश्तेदार हैं, आप उनकी भुआ हैं, आपके जो है क्या कहते हैं उनकी बहन ब्याही हुई है आपके लड़के के, और फिर आपको इतना कष्ट। महात्मा जी की तरफ देखकर कहने लगी, महात्मा जी मैं किसी दुख को लेकर नहीं रो रही, मैं भगवान की कृपा के प्रेमास्त्र बह रहा हूं। कितनी बड़ी कृपा है भगवान के हम पर। अरे 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 माँ,
कृपा क्या है, तेरे बच्चे जो है नंगे उगाड़े हो गए, राजवाज छिन गया, पैदल चल रहे, नंगे चल रहे, फिर तू कृपा मान रही है, तुझे रोटी अन्न तुझे देखे हुए कितने दिन हो गए, साग सब्जी तू इसमें बटलोई में बनाती है, अरे तू बता रही है और कह रही है कृपा है मेरे को। महात्मा, इससे साबित होता है कि तेरे कपड़े रंगे हुए तो महात्मा नहीं है। महात्मा उसे कहते हैं महान आत्मा यशांते सैव महात्मा, जिसकी आत्माएं महान हो उसका नाम महात्मा है, कपड़ों का नाम महात्मा नहीं है। तो मैं ये सोचती हूं कि महात्मा, तुमने निरर्थकी समाज में पैदा होकर के केवल भोजन करने के लिए ही संत और महात्मा बने हो, एक्चुअली तुम सच्चाई में महात्मा नहीं हो। बोलो माई तुम तो नाराज हो गए, बिल्कुल ठीक है। अरे महात्मा की तरह विचार करो, महात्मा जी उस भगवान की हमारे पर बहुत कृपा है, अनन्य कृपा उस प्रभु की हमारे ऊपर है, दयालु की कृपा है। नहीं था? बोले हाँ। तो इतने महान अपराधों को भगवान ने क्षमा करके हमें कम से कम साग तो दे रहा है, हमारे प्राणों की रक्षा तो कर रहा है। अरे महात्मा, लक्षागृह से किसने बचाया मेरे बेटों को? लाख का घर बनाकर जो आग लगा दी, कौन था बचाने वाला? वो मेरा भगवान कृष्ण, वो नारायण ही तो था। और जब इनको 14 वर्ष का वनवास कर दिया, 2 वर्ष के गुप्तवास में विराट के यहां, रक्षा करने वाला कौन था इनकी? ये जंगल में, बिहर जंगल में राक्षस ने इनको घेर लिया, और राक्षस ने जहां भी ये गए तालाब के किनारे पर पकड़ के बैठा दिया। उस वक्त रक्षा करने वाला कौन था? अरे मूर्ख महात्मा, तू उस भगवान की रक्षा के लिए क्यों नहीं वर्णन करता है और तू दुखों का वर्णन करने लग गया। इसी तरह हम मानव जीवन में ऐसा चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए कि परमात्मा को अगर हम स्मरण नहीं करते तो आज हमारा पतन हो जाता। अधिक पैसे वालों का मेरे प्रेमियों पतन ही पतन है, उत्थान नहीं हो सकता। क्यों? अधिक पैसे वाला 3-3 क्लबों का मेंबर बनेगा, निश्चित 2 क्लबों का बनेगा। क्यों? मेंबर नहीं बनेगा तो उसके बड़प्पन में फर्क आ जाएगा। महीने भर में 27 दिन होटल से ऑर्डर दे करके फोन पर भोजन नहीं मंगाएगा तो बड़े घर की निशानी नहीं होगी। 8 बोतल जब तक रात को नहीं खुलेंगे तो बड़ा घर नहीं माना जाएगा। मेरे प्रेमियों, ये विचार कीजिए, वो पतन हुआ या उत्थान हुआ? वो पतन की ओर जाएगा, पतन की ओर जा रहा है। इसलिए हम ये तो कहें भगवान तेने बहुत अच्छा किया है कि हमको पतन की ओर तो नहीं ले जाने दे रहा है, तो हमारे पतन को तो बचाए हुए है। निश्चित जब क्लब का मेंबर बनेगा तो 7-8 बजे अपना स्नान वस्त्र पहन करके जो भी अपना ब्यूटी पार्लर जा करके खूबसूरती बना करके निकलेगा क्लब के अंदर में। अब मैं तो कभी क्लब में गया नहीं, पंडित ये लक्ष्मी चंद गए होंगे, वहां रामायण की कथा होती है या भागवत होती है ये मुझे पता नहीं है, क्यों मैं गया ही नहीं तो मुझे क्या पता, कोई कथा जरूर होती होगी। रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, क्या रामायण जी रामायण सुनाने जाते हो, कोई तो होता ही होगा, कुछ तो होता है जब जाते हैं लोग। और पर मैंने तो ऐसा देखा है कि वो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जब उठने का टाइम होता है तो बड़े घर वाले सोने के लिए घर में आते हैं। उठने के समय में सोते हैं, सोने के समय में उठते हैं। काम उल्लू का हो गया। उल्लू रात को जो है जगता है, दिन को सोता है, उल्लू हो गया। और जब वो लक्ष्मी बुरे काम में चली जाती है, नष्ट हो जाती है, फिर वो उल्लू भी नहीं रहता, समाज उसको उल्लू का पट्ठा कहना शुरू कर देती है। अब उल्लू का पट्ठा था, संभाला नहीं गया इसको। तो मेरे प्रेमियों, क्या हमारा ये समाज पतन की ओर गया या उत्थान की ओर गया? हमारा मानव जीवन नष्ट हुआ या मानव जीवन की रक्षा हुई? मानव जीवन की रक्षा करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भगवान का दीदार करना है, अपने बड़ों को नमस्कार करना है। एते चत्वारी वर्धन्तु आयुर्विद्या यशो बलम। अपने बुजुर्गों को नमस्कार करने से फ्री में 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। क्यों? वो ऐसा आशीर्वाद देता है, आयुवानम भव, आयुष्मानम भव, धनवानम भव, गुणवानम भव। वो बिना मांगे और बिना किसी पैसा खर्च करे हुए आशीर्वाद मिल जाता है बड़ों को नमस्कार करने में। पर आजकल तो ऐसी संस्कृति है कि बड़ों को नमस्कार करते ही नहीं। ये हमारी मानवता का ह्रास होता चला जा रहा है। माता पिताओं के लिए बच्चे नमस्कार करते ही नहीं, और नमस्कार करते हैं तो शर्म लगती है उनको, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे बच्चे करेंगे टाटा टाटा। बड़ा हमारा दुर्भाग्य है भारत का।
और चलो टाटा नमस्ते कर ली नहीं, तब भी बहुत अच्छी बात है, कम से कम नमस्ते तो करी, पर नमस्ते भी नहीं टाटा। और अब तो टाटा भी रह गई पीछे, अब तो हो गई हाय हाय। अरे हाय हाय जब करते, जब घर में कोई मर जाता है तो हाय हाय होती है, घर में कहीं लॉस हो जाता है तो हाय हाय होती है, घर में डाका पड़ जाता है तो हाय हाय मस्ती है, कोई मृत्यु हो जाती है तो हाय हाय मस्ती है। पर हमारे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे कहते मम्म हाय हाय। मम्मी भी नहीं, मम्म किसे कहते हैं? डैड, डैडी नहीं, डैड। डैड नाम शायद मैं पढ़ा लिखा कम हूं, अंग्रेजी का डैड नाम जो है मौत का होगा। डैड, डैडी भी नहीं, डैड। डैड नाम तो मेरी तरफ से मर चुके हो, तो मरो कुएं में गिरो, मैं चाहूंगी जो करूंगी, मैं तो जो मेरा मन है सो करूंगी। डैड, आप डैड हो गए। मम कहते हैं जिसके भूसी भर के, जैसे जापान वगैरह में है, आज भी मम्मी वो भूसी भर के चमड़ी के अंदर रखी हुई है। तेरी चमड़ी में तो भूसी भर दूंगी मम्म, इसलिए मम्म डैड हाय हाय। तुम मर जाओ तो कोई चिंता नहीं, मैं तो अभी से हाय हाय कर ली, मैं तो अभी से हाय हाय मान बैठी, हाय हाय। मम और डैड मर चुके हो तुम, मेरी ओर से हाय हाय। अरे हमारा भारतवर्ष, हमारे माता पिता कितने खुश होकर बच्चे से सुनते हैं, बच्चियों से सुनते हैं, ये समझाते नहीं कि डैड नाम मौत का है तो हमें मारना चाहती है, ऐसा नहीं कहते। क्या मेरे चमड़े में भूसा भरवाना चाहती है इसलिए मुझे मम्म कहती है? हमारा हिंदी संस्कृति है माता पिता, माताजी पिताजी, ये कहना सिखाए माता पिता हैं। ये माता पिता अपने बच्चों को सद शिक्षा दें। हाय हाय के ऊपर बड़ी खुशी होती है। और हमारा जन्मदिन मनाते हैं तो बच्चे के द्वारा फूंक लगा करके ज्योति को बुझवाते हैं, जबकि अच्छे काम में ज्योति जलाई जाती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, शास्त्र कहता है ज्योति जगा दो। आरती हो रही है, ज्योति जगा दो। फला बच्चे का जन्मदिन है, ज्योति जगा दो। आहारे हमारा भारतवर्ष, हमारे भारतवर्ष की सभ्यता, हमारी मानवता का नाश, जो अपने बच्चे से आयु रूपी ज्योति को फूंक लगाकर बुझवाया जाता है। और हैप्पी बर्थडे टू यू। अब वो पता नहीं क्या होता है हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे ये कहे कि हे भगवान, हे प्रभु, इस मेरे बच्चे की आयु बढ़ाएं। एते चत्वारी वर्धन्तु आयु विद्या यशो बलम वर्धतु। घर के अंदर में यज्ञ हो, भूल चूक में एक आध ब्राह्मण का भोजन हो जाए। आजकल तो ब्राह्मणों के लिए खैर बहुत बुराई मानने लग गए, पर भूल चूक में हो जाए ऐसे टाइमों में, भूल चूक में एक मंदिर में सीधा ही चला जाए तो कम से कम हमारे घर से दान हुआ, पुण्य हुआ। वो दान और पुण्य दोनों बच्चे की आयु के सहायक होते हैं। आप विचार कीजिए, कहीं एक्सीडेंट होता है और उससे पूछा जाए तो कहता है ये कोई मेरे बड़ों के पुण्य सामने आ गए, मेरे बाप दादाओं के पुण्य आगे आ गए, एक्सीडेंट तो ऐसा था बच गया। इसका साबित होता है कि बाप दादाओं के पुण्य सामने आते हैं तो बच गया। आज हमारा जो है समाज, हमारा भारतवर्ष बच्चों के लिए आयु कामना के लिए नष्ट करना चाह रहा है। और स्वयं जीते माता पिता मर चुके हैं, डैड हो चुके हैं, मम हो चुके हैं, हाय हाय हो चुकी है घरों के अंदर। अरे मेरे प्रेमियों, जब तुम हाय हाय करना सीखोगे तो भगवान कहेगा एवं मस्तु। सत्यनारायण की कथा तो आप सुनते ही होंगे, सुनी ही होगी आप लोगों ने। तो वो बनिया के पास में जब भगवान जी गए परीक्षा लेने के लिए कि भाई मुझे कुछ धन का दे दो, दान दे दो, बनिया कहता लता पतादिकम चैव, ऐसे लता पतादिकम चैव वर्तते तरणौ ममः। ये मेरी जो नौका है इसमें महाराज धन नहीं है, लता पता है, बेल बूटे हैं। बोले तथास्तु, ऐसा ही हो जाओ। वो बनिया जी गए, देखा तो जाई के जूही चमेली गेंदा गुलाब के फूल खिले हुए हैं। वो तो फूल उसका मुरझा गया, गिर गया बेहोश होकर। तो भगवान जब मम डैड और कहते हैं हाय हाय, तो भगवान भी कभी समय पर कहते हैं हाय हाय होती ही रहते तेरे घर में एक मस्ती। अरे भगवान की प्रार्थना की जाए, हाय हाय क्यों की जाए? अरे हाय हाय किस लिए करें? जो भगवान ने दे दिया बोले वाह वाह करें, हाय हाय क्यों, किस बात की आया? अरे भगवान ने दाल रोटी दे दी तो बोले वाह वाह तेरा शुक्र है लाख लाख। और हमको खीर दी तो बोले वाह वाह ये बहुत बढ़िया, वाहे गुरु बहुत बढ़िया।
कड़ा प्रसाद दे दे, बोले वाहे गुरु। और चने रोटी भी नहीं मिली तो बोले वाहे गुरु, ये भी बहुत बढ़िया कि पेट में खराबी होने लग गई थी तो आज हमारा व्रत करा दिया, बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन भी नहीं मिला, बोले ये और अच्छी बात है कि मुझे तो हॉस्पिटल में अभी अभी आपके सत्संग के 3 दिन पहले ही 6 दिन तक बिल्कुल पानी नहीं दिया, रोटी नहीं दी, कोई पथरी का डर था। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, पेट में खराबी थी, 6 दिन में ये भी साफ हो लेगी। हम ज्यादा खा गए होंगे तो गुरु लोग हैं, ज्यादा खा जाते हैं। तो मेरे प्रेमियों, हमें मानवता का, ये समझा रहा हूं मैं, किस्सा कहानी नहीं कह रहा, कि मानवता के अंदर ये गुण आने चाहिए। परमात्मा की मर्जी को अपनी मर्जी माने, शास्त्र से युक्त हमारे कार्य वो हमको करने चाहिए, शास्त्र के विरोध काम नहीं करना चाहिए, शास्त्र के अनुकूल हमें रहना चाहिए, हमारी प्रथाओं के अनुकूल हमको रहना चाहिए। हमारा मानव धर्म की रक्षा किस तरह हो, इस तरह में रहना चाहिए। हम तो नित्य प्रति मानव धर्म की रक्षा करने के बजाय उसका नाश कर रहे हैं, पीना कर रहे हैं, खाना कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। अरे ये जिह्वा भगवान स्मरण को दिए, गाली गलौज के लिए नहीं दिए। ये किसी की आलोचना और निंदा के लिए जिह्वा नहीं दिए, ये आप लोगों को भगवत भक्ति के लिए, प्रभु नाम के लिए, प्यार के शब्द बोलने के लिए जिह्वा दी है। ये आंखें को दृष्टि से देखने के लिए नहीं दी, भगवान को दर्शन करने के लिए दिए, दिव्य दीदार करने के लिए दिए, हाथ कर्म करने के लिए दिए, किसी को मारने को नहीं दिए। मेरे प्रेमियों, हम तो उल्टा काम सीख रहे हैं, उल्टी विद्या पढ़ गए, पता नहीं कहां से पढ़ गए, कौन से कॉलेज खुल गए, पर विद्या उल्टी है। मानवता हमारी नित्य प्रति गिरती चली जा रही है। और मेरे प्रेमियों, जब ये मानवता गिर जाएगी, उसी का नाम है परित्राणाय साधूनाम वैनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। निश्चय मानव का पतन होगा, मानव जाति का पतन होगा, और निश्चित ये मानव नरकगामी होगा। यमराज के घर का निमंत्रण दे रहा है। आज भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है, पुनः आज से हम मानवता को स्वीकार कर लें, मानवता ले आए। जो मेरे प्रेमी अनशन खाना पीना, मांस मदिरा का भक्षण कर रहे हैं, तो ये बाबा जी के पास बहुत लंबा चौड़ा झोगा पहनता है, बहुत बड़ा, इस मेरी झोली में डाल दीजिए। मांस मदिरा का दान मुझे दे दिया जाए, तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसा जेब में लाए वापस ले जाओ, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। तुम मेरे भोजन लाए तो वापस ले जाओ, जरूरत नहीं है। कपड़ा तुम लाए हो तो अपने कपड़ों को वापस ले जाओ, मुझे जरूरत नहीं है। मैं दान लेता हूं। मानवता अगर तुम्हारी खराब हो रही है, जिन जिन चीजों से मानवता बिगड़ रही है, वो चीजें इस झोली में दान कर दो। और वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को अपने कुटुंब की तरह ही स्वीकार करें। प्रत्येक मनुष्य में भगवान का दीदार करें। अरे भगवान का दीदार इसलिए करें कि वो अणन कण कण जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, केवल मंदिर में नहीं है, गुरु के शरीर में नहीं है, तुम्हारे शरीर में भी मौजूद है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य में उस परमात्मा का दीदार करें। वसुधैव कुटुंबकम रखें, सात्विक आहार, सात्विक भोजन और सात्विक प्रकार से बैठना। तजहु ताह कोट वैरी सन यद्यपि परम स्नेही, जाके हृदय ने राम वैदेही। जो परमात्मा से हमें विमुख कर रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है, दारू पीने की शिक्षा दे रहा है, मांस खाने की शिक्षा दे रहा है, होटल में कमरा बुक कराने की शिक्षा दे रहा है, वो मेरे प्रेमियों तुम्हारा हितैषी कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारा दुश्मन है, आज नहीं तो कल दुश्मन बनेगा। इसलिए हमें दुसंगति का त्याग करना ही मानवता की रक्षा है, और अपने वेद शास्त्र अनुसार अर्थात संतों की वाणी पर चलना ही धर्म है। बाबा नानक देव जी कहते हैं, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाइए। कोई कोई भाग्यशाली बड़ भागी, जिसमें भगवान की कृपा है, अच्छे कर्म जिसके हैं, जिसका खानदान पवित्र और शुद्ध है, वही संतों की वाणी पर अमल करके चलेगा। यही धर्म है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाइए। अर्थात मेरे प्रेमियों, मैं यही कहूंगा कि हमारी मानवता की रक्षा की भीख मुझे दीजिए, ताकि हम ये तो कह सकें, प्रभु मानवता अभी बिगड़ी नहीं है, फिर इनके लिए कष्ट क्यों है। अभी हम आपकी अपील ही नहीं कर सकते। अपील करने में हमारा वीक पॉइंट होता है, कमजोर पॉइंट होता है। वरना बाबा जी तो मेरे प्रेमियों आप लोगों का सच्चा वकील है, सच्चा जो है ढिंडोरची है, सच्चा दलाल है, सच्चा कुम्हार है, सच्चा तेली है, जो नाम ले रहा हूं मैं, इतने हैं। सच्चा रिश्तेदार है। रिश्तेदार वक्त पर धोखा दे देंगे, वो बाबा जी गुरु तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, आपके लिए परमात्मा से सर अड़ा देगा।
जहां तक कह देगा कि उसकी विपत्ति को मुझे दे दे, ऐसा कह देगा, पर कहेगा उसके लिए ही जो मानव होगा। इसलिए मैंने यही कहा है कि मानवता से अगर आप कहीं किन्हीं कारणों से जा रहे हो, किन्हीं दुष्कर्मों से मानवता से च्युत हो रहे हो, अलग हो रहे हो, तो उन दुष्कर्मों के लिए ये बाबा जी, वैसे आप लोगों का दिया जगत गुरु पद है, रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य पद पर बैठा हुआ है। ये जगत गुरु होकर के रामानुजाचार्य जगत गुरु भीख मांग रहा है, धन की नहीं, हीरे मोतियों की नहीं, सोना चांदी की नहीं, केवल आपके कोई दुर्गुण आ गए हों किसी कारण से। क्यों दुर्गुण मनुष्य में होते नहीं हैं, ये याद रखो, दुर्गुण आते हैं, होते नहीं। जैसे कपड़ा मैला होता है, मैला है नहीं, कपड़ा साफ है, पर मैल बाहर की चीज लग जाती है। दुसंगति से हमारा मानव शरीर बिगड़ने लगता है, दुसंगति से हमारी मानवता खत्म होती रहती है। तो दुसंगति है नहीं आई, उस दुसंगति का हम त्याग भी कर सकते हैं, दुष्कर्मों का त्याग भी कर सकते हैं, दुष्भावनाओं को त्यागा भी जा सकता है। जो चीज आई है तो उसको हटा भी दी जा सकती है। आप में है नहीं, आपने बाल्यकाल में जन्म लिया जब ऐसा थे नहीं, पवित्र थे, शुद्धात्मा थे, एक आत्मा थी आपके अंदर। और आज वो समाज में आकर के जिन जिन संगति सोबत में आप आए हैं वो आपके अंदर लग गए। अच्छी चीज तो लाख बार लगे, अरे गुड़ हमारे इस कपड़े के लग जाए तो कोई बुराई नहीं, छोड़ा छोड़ा के खाते रहेंगे, मीठा लगेगा। और जब इसमें जो है टट्टी पेशाब कपड़े के लग जाए तो बड़ी बुरी बात है, सो भी नहीं खाएंगे। इसलिए दुसंगति तो टट्टी पेशाब का रूप है मेरे प्रेमी, निश्चित बदबूदार है। ये बदबू आनी आज नहीं कल आएगी, निश्चित आएगी। तो ऐसी बदबूदार चीजों की संगति में आप लोग रह गए हों या पड़ गए हों या हो, तो फिर मैंने तीसरी बार दान मांगा, अपना मानसिक दान मुझे दे दें। पर आज मेरी जो है क्या कहते हैं, गुड़गांव में झोड़ी खाली रही है, केवल 3 आदमियों का आया है मेरे मानसिक संकल्प, 3 का आया है, चौथे का नहीं आया। इतनी बड़ी सभा के अंदर में मेरी अपनी कैलकुलेशन और गणता में 500 आदमी से ऊपर है जो मैं बोल रहा हूं ऐसे, और 3 का दान आया है। तो आईएएस से भी ज्यादा टफ परीक्षा हो गई। अरे आईएएस में भी 100 में से 5 निकल जाते हैं, यहां तो आईएएस से ज्यादा ही टफ हो गया है मामला। खैर कल दे देना, अभी परसों आऊंगा, जाओ और विचार करके दे देना। मानवता लाना हमारा परम कर्तव्य है मेरे प्रेमियों। आप कहेंगे कि हमारा समय बाबा जी ने बर्बाद कर दिया, तो कल बहुत बढ़िया चुटकुले सुना दूंगा और कथा सुना दूंगा। मैं कथा से अनभिज्ञ नहीं हूं, रामायण सुन लेना, गीता सुन लेना, भागवत ले आऊंगा वो सुना दूंगा। पर मैं ये चाहता हूं कि हमें मानवता का लक्ष्य चाहिए, हमें मानवता में क्या करना है, क्यों और क्या हमें करना चाहिए, कैसे हमको मिलेगा, और सरल उपाय में हमारी जो है किस प्रकार से परमात्मा का मिलन होगा, कैसे हम इस शरीर को जो है त्याग करके परम पद में जाएंगे। ये हमें तो प्रैक्टिकल चीज करनी है, क्योंकि मानव करने के लिए भेजा है, सुनने के लिए नहीं। इसलिए हम तो करने के लिए आए हैं। कल भी आपको करने का ही उपाय देंगे। आज तो मानवता पर ही समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि समय भी हो गया है, पहल का दिन है। टाइम क्या हो गया है? तो आज मैं अपनी वाणी को यही विश्राम दे रहा हूं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदय शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांतिरेव सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु।